हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम है कार्तिक और ये है गैजेट्स 18। बात करेंगे आज Realme 14X के बारे में और अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है ये, और कब लॉन्च होने वाला है 18 के आसपास में। सो अभी भी कंफर्म नहीं है कि 18 के आसपास में होगा या नहीं होगा, लेकिन फोन जो है लगभग 12,000 12,500 से लेकर के मुझे लगता है 14,000 तक जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी वेरिएंट्स की। अलग अलग जो वेरिएंट्स है 128 है या फिर 8256 है। लेट्स जस्ट सी कि कैसा ये फोन है और जिस स्पेसिफिकेशन के साथ में आ रहा है, और प्राइसिंग अभी के टाइम पे मेरे पास में नहीं है, तो थोड़ा जज करना मुश्किल हो जाएगा ओवरऑल, बिकॉज प्राइसिंग एक बड़ा फैक्टर कंसिडरेशन में लाया जाता है जब भी किसी फोन के बारे में बात की जाती है। सो अभी फोन का डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन देख के लगता है कि 12,000 से लेकर के अप टू 15,000 तक भी एक बार के लिए फोन हो सकता है। अगर इस प्राइस पॉइंट में हो तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरा ये रिव्यू रहेगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। सो यस गाइस, कैसा है ये फोन। सो सबसे पहली चीज बॉक्स डिजाइन के साथ में है, पीछे की साइड पे काफी तीखे तीखे जो है यहाँ पे एजेस दे रखे हैं। सो यस, लंबा फोन यूज करने में दिक्कत आएगी डेफिनेटली, पहले बता देता चीज। एंड यहाँ पे 3 कैमरा सेटअप दे रखा है और ये 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है। और इस प्राइस पॉइंट पे एक टाइम था जब हमें अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता था, टेलीफोटो भी मिल जाता था कभी कभार, लेकिन दोनों में से एक तो मिल ही जाता था। दोनों की एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी सी थी, लेकिन अब काइंड ऑफ ये मिस आउट होता हुआ नजर आ रहा है। इवन 25,000 के फोन में भी मिस आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि 12 से 15,000 के फोन में ना हो, बट हाँ 2 ही कैमरा है और उसमें से भी एक 2 मेगापिक्सल का है। सो मोटा मोटा एक ही कैमरा है, मान के चलो, तीसरा तो लाइक डमी है। और पीछे की साइड पे प्लास्टिक बॉडी दे रखी है, यहाँ पे साइड में भी प्लास्टिक है। एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है और फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वर्क्स प्रीटी वेल, वहां पे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अब आगे साइड पे आता हूँ, सिंपल सी चीज जो पहले देखने के लिए मिलती है वो ये कि एक बड़ा सा बेजल नीचे की साइड पे यहाँ पे दिया हुआ है। फोन का जो ऊपर का पूरा जो बेजल्स है वो दिख रहे हैं और एकदम एज टू एज जो है वो बेजल्स नहीं है। तो ये चीज एक थोड़ी सी मुझे निराश करती हुई नजर आती है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। तो पहली चीज यूज करने में दिक्कत आएगी, दूसरी चीज थोड़ा सा यहाँ पे लुक्स वाइज सही नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन नहीं था रियलमी के साथ में जो इन्होंने 14X के साथ में यहाँ पे किया है, इवन दो वो भी 5G फोन ही थे। एक चीज जो डेफिनेटली मुझे पसंद आई, फोन के बॉक्स के पीछे लिखा हुआ यहाँ पे IP69 की रेटिंग के साथ में फोन आ रहा है। सो डेफिनेटली अगर एक बार के लिए पानी में भी डुबा दोगे इस फोन को, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने खुद डुबा के देखा है और यूज आराम से कर सकते। दूसरी चीज जो 6000 मिली एम्पायर की बैटरी मिल जाती है, 45 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है मात्र 12 से 15,000 की प्राइस पॉइंट पे अगर है ये, तो दैट इज एक्चुअली प्रिटी गुड, बिकॉज और कोई कंपनी नहीं है जो अभी के टाइम पे 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर दे रही हो इस प्राइस पॉइंट पे। और लास्ट नॉट लीस्ट, इसके अंदर एक 5G प्रोसेसर दिया हुआ है, बिकॉज फोन इज 5G Dimensity 6300। और उसके बारे में पर्टिकुलरली बात करूं सो यस, ANTUTU बेंचमार्क स्कोर उसका निकल गया है 4,11,000। और Geekbench 6 की बात करूं सो सिंगल कोर में 781, मल्टी कोर में लगभग 2,000 के आसपास पे। एंड 3D बेंचमार्क की बात करूं सो 1,300 के आसपास में है, एंड विच इज अ गुड स्कोर एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे अगर मैं JPS की बात करूं सो 1,82,000 के आसपास में आया है और 84 का स्कोर है। और क्योंकि टेस्ट बैक टू बैक होते हैं यहाँ पे, सो मेरा स्कोर जनरली जो है वो 80 से 90 के बीच में रहता है। फोन जो है वो ऑलरेडी हीट अप हो चुका होता है काफी ज्यादा। सो 80 के ऊपर है, दैट मींस दिस इज अ गुड स्कोर एक्चुअली। बट कंसिडरेशन में 90 के ऊपर का स्कोर अच्छा माना जाता है, बट क्योंकि मैंने आपको बताया ये सारे स्कोर इससे पहले निकाले गए, फिर इसके स्क्रीनशॉट लिए गए, तो उस हिसाब से आप कंसिडरेशन में उस चीज को लाना। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, अगर 12,000 से 15,000 के प्राइस पॉइंट पे फोन आता है, इट इज गुड। और डे टू डे लाइफ में इस फोन को जहां तक मैंने यूज किया, लाइक नो नोटिसेबल लैग्स, मतलब कि लैग्स है लेकिन परेशान नहीं करेंगे। और जितना डेटा इसके अंदर फिल करोगे उस हिसाब से ठीक है, जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आ जाता है फोन, सो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज मुझे काफी सही लगी, वो ये फोन जो है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आ रहा है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर। यानी कि अगर आपको इस फोन से दूसरा फोन चार्ज करना हो तो वो भी आप एक बार के लिए कर सकते हो, वहां पे कोई इशू नहीं आएगा। आप कैमरा की बात कर लेते हो पर्टिकुलरली, सो हाउ दे आर। आगे साइड पे बाय द वे 8 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है, और जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी कम है, बिकॉज हमारे पास कुछ फोन है जो इससे अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। अब बात करूं यहाँ पे सबसे पहला ये एक फोटो जो 50 मेगापिक्सल से निकाला हुआ है। अगर मैं बात करूं डिटेलिंग की, सो यस काइंड ऑफ मिस होते हुए नजर आती है, और फोन को जो है थोड़ा काफी स्टेबल रखना पड़ता है जब जाके डिटेल अच्छे से जो है वो ला पाता है। सेम फोटो हमने निकाला इसका 2x से, सो कॉल्ड 2x, जो कि 2x है नहीं एक्चुअली, बिकॉज देयर इज नो टेलीफोटो लेंस इन दिस फोन। क्लैरिटी शार्पनेस की बात करूं, इट इज ओके, और बट जो कलर साइंस है इसका वो लाइक ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली चीज वहां पर नहीं है। पोर्ट्रेट की बात करूं पर्टिकुलर इस फोन के साथ में, सो ऐसा लगता है कि पीछे किसी ने चिपका दिया हो, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक लग रहा है। और इवन हैवी बेजल्स, कैमरास के अंदर इतना इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एंड डिजाइन के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे वो एक लोप है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और क्योंकि मैं इसको 12,000 के प्राइस पॉइंट में कंसिडरेशन में ला रहा हूं तो मेरे को खराब लग रहा है, लेकिन यही पे प्राइस पॉइंट अगर इसका 10,000 और 10,000 के आसपास में कर लूं, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। मैं बोलूंगा अच्छा फोन है,
ले सकते हो। ये एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे कि वर्डिक्ट मैं यहाँ पे कंप्लीटली नहीं दे सकता कि आपको फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो ये कंप्लीट प्राइस पॉइंट आने के बाद में ही मैं इसको कंसिडरेशन में लाऊंगा कि फोन लेने लायक है या नहीं, बिकॉज इट इज लाइक कि फोन का प्राइस पॉइंट क्या है। 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखा, दैट मींस कि लगभग 10,000 के आसपास में होना चाहिए, और प्रोसेसर के हिसाब से अगर 6300 है तो 12,000 के हिसाब से होना चाहिए। तो ये एक लाइक कंफ्यूजिंग हो रहा है। लेकिन अगर ये फोन 10,000 की प्राइस पॉइंट पे आता है, ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज अ किलिंग फोन। नो ऑप्शन इज देयर आउट देयर जो इस फोन को किल कर सके, ठीक है। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे 10,000 की प्राइस पॉइंट पे वहां पे ऐसा कोई फोन नहीं है जो 5G हो और 6300 चिपसेट के साथ में आ सकता हो, जिससे आप हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हो। तो ये मैं आपको बताऊंगा जस्ट के लॉन्चिंग के बाद में, जब इसका प्राइस जो है वो रिवील हो जाएगा। यही था गाइस इस वीडियो में। आई होप ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखोगे और अपने लिए अच्छा एक बाइंग डिसीजन इस वीडियो में नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन यस लेट्स जस्ट सी इसका कंप्लीट रिव्यू जब आएगा मैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको दे दूंगा। अभी इतना ही, गुड बाय।